भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई है। इस वीडियो में हम बेहद ही सरल भाषा में सिर्फ 300 सेकंड में आपको डील के बारे में एक एक चीज समझा देंगे। इस डील में भारत ने क्या तहलका मचाया है और रूस ने पहली बार इस डील पर क्या ऐलान किया है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने अमेरिका में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी। जो डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के फोन ना मिलाने से मुंह फुलाकर बैठे थे, उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन बाद यानी 2 फरवरी को खुद पीएम मोदी को फोन मिलाया और महीनों से अटकी भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल हो गई। इस फोन कॉल के बाद पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी, लेकिन इसी जानकारी में बड़ा खेल हो गया। एक तरफ तो पीएम मोदी ने सिर्फ इतना लिखा कि हमें खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% हो गया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से कई बड़े ऐलान कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि हमने व्यापार और रूसी तेल पर बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि भारत अब रूसी तेल की जगह अमेरिका या वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $500 बिलियन से ज्यादा के अमेरिकी एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और कोयला प्रोडक्ट्स खरीदने का वादा किया है। इसीलिए मैं भारत पर टैरिफ 18% कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट पढ़ने के बाद पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील फाइनल हुई है वो असल में क्या है, किसकी बात मानी जाए, इस डील में किसे फायदा मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको बेहद ही आसान भाषा में बताएंगे कि भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसका क्या मतलब है, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो बातें सही हैं, भारत का विपक्ष इतना शोर क्यों मचा रहा है। दरअसल सारा बवाल तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में रूसी तेल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, भारत द्वारा $500 बिलियन के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदना और अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारत का 0% टैरिफ ऑफर करना जैसी चीजें लिख दी। इसे देख भारत के विपक्षी दलों को मुद्दा मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ बढ़ाते हैं तो विपक्षी दल कहते हैं कि पीएम मोदी फेल हो गए, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ कम करते हैं तो भारत के विपक्षी दल बोलते हैं कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है। बहरहाल इस डील के 4 सबसे बड़े मुद्दों के बारे में हम आपको बताते हैं ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले बात कृषि क्षेत्र की करते हैं। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने वादा करने के बावजूद कृषि क्षेत्र अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया है, इससे किसानों को नुकसान होगा। लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक खेती, डेयरी और कृषि सेक्टर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूध, चावल और गेहूं की मार्केट में अमेरिका को घुसने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका वेजिटेबल ऑयल, एवोकाडोज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, अखरोट, बादाम, पिस्ता, पशु आहार और अंगूर जैसी चीजें भारत को बेच सकता है, जो कि अमेरिका पहले से ही बेचता आ रहा है। कुछ लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीद को भारत के खेती और डेयरी सेक्टर को खोलना समझ रहे हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। भारत ने साल 2023 में दुनिया से $34 बिलियन की खेती का सामान इंपोर्ट किया था, जिसमें $1.7 बिलियन सामान तो अमेरिका से ही आया था। बहरहाल अब आते हैं रूसी तेल पर। भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। भारत का इस पर कोई बयान नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें 100 बार कर चुके हैं और हर बार खबर आती है कि भारत ने रूसी तेल खरीद में रिकॉर्ड बना दिया है। भारत अमेरिका डील पर अब रूस ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि भारत की तरफ से रूसी तेल खरीद को रोकने के लिए कोई संकेत नहीं दिया गया है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जहां सस्ता और अच्छा तेल मिलेगा वहीं से खरीदा जाएगा। अब आते हैं कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन के प्रोडक्ट्स क्यों खरीद रहा है। इसका जवाब है कि इसमें चौंकाने वाली बात कुछ नहीं है। अमेरिका से की गई ये डील 6 से 7 सालों तक चलती रहेगी। सिर्फ 2025 में ही भारत ने पूरी दुनिया से $720 अरब का इंपोर्ट किया है। ये आंकड़ा तो सिर्फ 1 साल का है, जबकि अमेरिका के साथ जो डील हो रही है वो कम से कम 6 सालों तक तो चलेगी ही। ऐसे में अमेरिका 6 सालों में $500 बिलियन का सामान बेच रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये तो दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है। आखिर में आते हैं 18% टैरिफ पर। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। ब्रिटेन पर अमेरिका का टैरिफ 10% है और यूरोपियन यूनियन पर 15%।
ऐसे में 18% के साथ भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है और बांग्लादेश पर 20%। यानी अब अमेरिकी लोगों के पास पाकिस्तानी और बांग्लादेशी प्रोडक्ट से बेहतर भारतीय विकल्प है, और वो भी सस्ते में। जहां तक बात 18% टैरिफ की है, वो पैसा तो अमेरिकी कंज्यूमर्स को ही देना होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहते हैं कि वो अमेरिकी लोगों को राहत दें, तो उन्हें भारत पर टैरिफ और कम कर देना चाहिए। यानी कहानी ये है कि भारत और अमेरिका दोनों को इस डील से फायदा होगा।